मोदी समझिए आगे बढ़ो। क्यों बड़े हैं चक्कर में, क्यों बड़े हो चक्कर में, भारतीय जनता पार्टी। कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी जान भी जोखिम में डाल करके, मुझे खुद 3 बार कोरोना हुआ और वही कारण रहा कि कोरोना का जो साइड इफेक्ट हुआ, आज मैं हाई डायबिटिक हो गया हूँ। कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इसका एक बड़ा स्लोगन जाता है। अब्दुल हमीद जी का चौक बनाने का प्रेरणा मुझे कब मिली? क्योंकि अब्दुल हमीद जी ने 1971 के वार में पाकिस्तान के सामने उन्होंने अपनी जान पे, अपने शरीर पे माइन लगा करके पाकिस्तान के 8 टैंक को उड़ा दिया था, तो उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो इसलिए मैंने उनके नाम से चौक बनाया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हो मुंबई खबरनामा। आज हम आए हैं 44 वोट के कि ये बार बीएमसी में हमें काम देख के वोट देना है। सिंबल कोई भी हो, जो काम कर रहा है हम उसको वोट देंगे। आज हम आए हैं जिला अध्यक्ष बीजेपी के ज्ञान मूर्ति शर्मा जी से मिलने। आइए उनसे डिटेल में पूछते हैं कि सर का क्या प्लान है, पठानवाड़ी 44 वोट को किस तरह डेवलप करने की उनके विचार चल रहे हैं। थैंक यू फॉर सर कमिंग। सर जैसे बीएमसी इलेक्शन है, सर आप 44 से लड़ रहे हैं मैडम, 20 साल हो गए सर। आप यहाँ के बहुत आपको प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। जगह से है जहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट उनकी बहुत गलत फहमियाँ हैं। बात क्लियर करेंगे सर, आपका क्या विचार है, आपका क्या विजन है 44 को देखे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 2007 से लगातार अब चौथी बार, पहले 10 साल मैं नगर सेवक रहा, उसके बाद में 2017 में यह वार्ड महिला वार्ड हो जाने के बाद में मेरी मिसेस को मौका दिया गया। अब वापस से फिर से ही मेरी मिसेस संगीता शर्मा जी को पार्टी ने मौका दिया है। मतलब कहने का कि चौथी बार यह मौका हमको सेवा करने का मौका मिला है। आपने जो बातें विकास की पूछी है, मेरे पास में आप अगर मेरे ऑफिस आएंगे तो हम हर 5 साल पे जो काम किए रहते हैं उसका अहवाल निकालते हैं, लेखा जोखा निकालते हैं। जो चुनाव 2022 में होना था, आप जानते हो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के कारण स्टे था और लगभग 4 साल बिना नगर सेवक के पद का गया। इसके बावजूद भी हम सभी लोगों ने, मैंने ऐसे पूर्व नगर सेवक करके संगीता जी जो मतलब चाहे उन्हें एग्जिस्टिंग नगर सेवक हो, चाहे उनको भी पूर्व नगर सेवक हो, और मेरी जो टीम है यहाँ, अजय यादव हैं, मेरे वार्ड अध्यक्ष सुनील पटेल हैं, विलास बेकरे जी हैं और अन्य सब लोग यहाँ खड़े हैं। इन सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके 4 साल लोगों की सेवा की। कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी जान भी जोखिम में डाल करके, मुझे खुद 3 बार कोरोना हुआ और वही कारण रहा कि कोरोना का जो साइड इफ़ेक्ट हुआ, आज मैं हाई डायबिटिक हो गया हूँ। सेवा करने की जो बात आप कह रहे हो, आप कहीं भी आप नज़र फिराइए, हमने इस पूरे वार्ड में 6 चौक बनाए हैं। जो महापुरुष थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनके नाम से हमने 6 चौक बनाए। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक, थोड़ा आगे जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी का चौक, ये गाड़ी जो अभी पुलिस वालों की खड़ी हो गई, इसके पीछे अब्दुल हमीद जी के नाम से हमने चौक बनाया। और अब MHB कॉलोनी में आप जाएंगे तो वहाँ पर चाफेकर बंधु चौक, बापा सीताराम चौक, ऐसे हमने 5-6 चौक बनाए। अभी आप पूछेंगे कि चौक बनाने का कारण क्या है। देखिए, चौक बनाएंगे ना तो उसमें एक मोनूमेंट होता है, उसमें कुछ ना कुछ आकृति प्रकृति रहती है जो लोगों के दिमाग में जाती है। हम संदेशा देने का काम करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पे आप जाएंगे, चारों बाजू स्लोगन लिखा हुआ है कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इसका एक बड़ा स्लोगन जाता है। अब्दुल हमीद जी का चौक बनाने का प्रेरणा मुझे कब मिली? क्योंकि अब्दुल हमीद जी ने 1971 के वार में पाकिस्तान के सामने उन्होंने अपनी जान पे, अपने शरीर पे माइन लगा करके पाकिस्तान के 8 टैंक को उड़ा दिया था, तो उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो इसलिए मैंने उनके नाम से चौक बनाया। अब ये जिस सड़क जहां हम खड़े हैं, ये सड़क कभी सिर्फ 20 फुट की हुआ करती थी, आज हमने इसको 60 फुट चौड़ा रोड किया है। मेरी अपनी ऑफिस यहाँ थी, इस ऑफिस को सबसे पहले तोड़ने का काम हमने अधिकारियों को कहा कि आप पहले मेरी ऑफिस से शुरुआत करिए ताकि लोगों में संदेश आए। आज ये सड़क चौड़ा हो गई, लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। पूरे वार्ड में आप के चले जाएंगे तो आपको 99% सारी सड़कें सीसी हो गई है। सिर्फ 2 सड़क जो है बाकी रह गई है। एक सड़क जब हम हाईवे पार करेंगे साईं बाबा मंदिर के सामने का, उसका काम अभी चालू है, अगले 1 महीने में वो भी सीमेंट का हो जाएगा। और एक सड़क मेरे ऑफिस के सामने का है, उसमें गटर बनने का काम था, वो पेंडिंग रह गया। अगले 6 महीने में ये भी हो जाएगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वार्ड क्रमांक 44 में आपको एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा, एक भी सड़क डामर की नहीं मिलेगी, सब सीमेंट की हो चुकी है। पानी के मामले में मैं कहूँ तो 1 या 2 बिल्डिंग को छोड़ करके जहाँ पाइप सड़ गई है पुरानी, वहाँ पे ही खाली प्रॉब्लम, अदरवाइज पूरे
पठानवाड़ी का हो, धंजीवाड़ी का हो, रहेजा टाउनशिप का हो, सभी जगह पानी की कोई समस्या नहीं। एक दो बिल्डिंगों में समस्या है, उसको भी हल कर रहे हैं। कचरे के मामले में अगर आप कहें, थोड़ा जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि देखिए, हम हमारे प्रयत्नों से, अधिकारियों के सहयोग से हम कचरा मुक्त कर देते हैं, लेकिन लोगों ने भी उसको मेंटेन करना चाहिए। लगभग एक समय था कि 36 जगहों पे कचरा पेटियां थी इस वार्ड में, और अब मात्र 2 से 3 जगह रह गई है। वो भी हम कोशिश करेंगे कि वह कचरा भी मुक्त हो जाएगा, तो हमारा वार्ड कचरा मुक्त भी हो जाएगा। विकास के मामले में आप कहेंगे तो हमने गार्डन भी बनाए हैं, हमने लोगों को अच्छी सुविधा भी देने का काम किया है, तो तमाम बातें हैं। यदि आप पठानवाड़ी की बात अभी जो कह रहे थे कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमियाँ हैं लोगों के बारे में, तो पता नहीं क्या गलत फहमी है। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ आपके माध्यम से, पठानवाड़ी का एक इंसान आप लेके आइए जो ये कह दे कि ज्ञानमूर्ति शर्मा जी के हमने ऑफिस पे गए और हमने कभी लेटर मांगा और लेटर नहीं मिला हो। हमने 100% आए हुए व्यक्ति को लेटर भी दिया है, उनका हर काम जो भी कागजात के काम थे या जो भी जब भी उनकी रिक्वायरमेंट रही है उनका भी किए हैं। सिर्फ उन्हीं का नहीं, अन्य क्षेत्र के लोग भी जब भी हमारे ऑफिस पे आते हैं, हमने बाकायदा सभी का काम सभी समय पे करके दिया है। नूरानी मस्जिद के पीछे कहो, चाहे धंजीवाड़ी में गली का काम कहो, चाहे जैन मंदिर के पास का कहो, चाहे आप काठियावाड़ी चौक पे कहो, हमने हर धर्म स्थल के आसपास स्वच्छता रखी है, वहाँ का मेंटेन किया है कि वहाँ कहीं भी गटर ओवरफ्लो ना हो। सर एक लास्ट, सर जैसे लास्ट रमजान में जो आप देखे थे, रमजान के महीने में हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा हुआ था सर, उसमें ट्रैप लगा था, उसमें लोगों का कहना था कि आपका नाम बहुत आ रहा था कि आपने किया है, तो उसमें लोगों को क्या मालूम सर, एक जन बोलते हैं, लोग 10 बात सुन लेते हैं उनके पीछे और वो बिलीव कर लेते हैं, तो उसका सर क्लियरिटी आप बताएंगे? देखिए, राजनीतिक शत्रु तो होते ही, आप जानते ही हैं, और भगवान की दया से कभी भी कोई भी दंगा हुआ है, मैंने हमेशा कोई भी दंगा में कभी मैं पार्टिसिपेट हुआ नहीं किसी भी धर्म की तरफ से। उल्टे हमने, पुलिस में रिकॉर्ड है कि होते हुए दंगे को मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने पिछले 15 साल में जब 1-2 घटना हुई है, हमने आगे आकर के होते हुए दंगे को भी रोका है। ये पुलिस के रिकॉर्ड में है, और यही कारण है कि आप जो बात कह रहे हैं, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं या जो झूठी बातें कह रहे हैं कि कुछ दंगों में या कुछ गलत बातों में हमारा ऐसा था, बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा होता तो पुलिस के रिकॉर्ड में नेगेटिव होता। आज पुलिस में, कुरार पुलिस स्टेशन में आप जाएंगे, डिंडोसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, आपको रिकॉर्ड से पता चलेगा, आप RTI डाल के पता कर सकते हैं। किसी भी दंगे में या किसी भी गलत बातों में मेरा कोई नाम आज तक कभी एक सादा NC भी मेरे खिलाफ नहीं है। सर आप अपने 44 वोटर के बैंक को क्या कहना चाहते हैं कि कुछ अपील, कुछ? मैं आपके माध्यम से वार्ड क्रमांक 44 की सारी जनता को अपील ये करना चाहूँगा कि देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। मतलब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, राज्य में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, और जब मुंबई महानगर पालिका में जब अगर भारतीय जनता पार्टी महायुति का मेयर बैठेगा और आपके वार्ड से आपका बीजेपी का अगर नगर सेविका चुन के आप देंगे, तो जो फंड का काम होता है, जो महानगर पालिका से कोई प्रस्ताव होगा, उसको हम अच्छी तरीके से करके आपको सेवा करके दे सकते हैं। आपको एरिया का हम सुधार कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को करोगे कि जिनका खुद का अपना अस्तित्व सही नहीं है, जो अपने विचारों से भटक गए हैं, जिन्होंने कभी हमेशा लूट मचाई। 25 साल उद्धव ठाकरे ने सत्ता में रहे, 25 साल क्या कहते हैं, 25 साल अगर कोई सत्ता में रह करके उस शहर को अच्छा बना नहीं सके, तो इससे दुर्भाग्य क्या बात है। और आप देखिएगा, आने वाले 17 तारीख को, 16 तारीख को ही पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी महायुति का मेयर बनने जा रहा है। 20 तारीख तक जब भारतीय जनता पार्टी का जब मेयर बनेगा, उससे 1 साल के अंदर आप देखना, वैसे भी मुंबई का कायाकल्प तो हमारे राज्य के देवेंद्र फडणवीस जी कर ही रहे हैं। मेट्रो देखिए आप, एक मेट्रो असल्फा से लेके घाटकोपर से लेके 7 बंगले तक की जो मेट्रो थी, जिसको कांग्रेस ने 12 साल लगा दिया था बनाने में। 8 किलोमीटर की मेट्रो को बनाने के लिए 12 साल लगा दिया था। आज हमारे देवा भाऊ ने 350 किलोमीटर की मेट्रो पिछले 8 साल में बनाई है। तो कहाँ 350 किलोमीटर, कहाँ 8 किलोमीटर। अंडरग्राउंड मेट्रो जो बनी हुई है हमारे देश में, सबसे, मतलब एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो आज हमारे मुंबई में है। उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। यदि मैं आपको एक बात कहूँ, अब एयरपोर्ट के मामले में कहूँ, एक एयरपोर्ट जो मुंबई में तो है, दूसरा एयरपोर्ट पनवेल में खुल गया, आप जानते हैं। कल ही हमारे देवा भाऊ जी ने घोषणा की है कि अभी पालघर में भी एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वार्ड 1 बंदर के पास में। तो कहने का मतलब, अगर मैं विकास की बात करूं, आप कोस्टल रोड चले जाइए देखने के लिए,
कोस्टल रोड पे अगर आप जाएंगे तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप मुंबई में हैं, ऐसा लगता है कि किसी विदेश के हम कोस्टल में आ गए और रोड पे आ गए। इतनी अच्छी सड़क, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देवा भाव ने दिया है। अटल सेतु, जब कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, ये अटल सेतु को डायरेक्ट हम क्रीक से पार करके हम न्यू बॉम्बे से हम चले जाते हैं अलीबाग तक। कितना सारा विकास करके दिया है। अगर हम विकास की आज, ये विकास का फायदा सभी को हो रहा है, एक व्यक्ति को नहीं हो रहा है। लाड़की बहन योजना, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। तो इतना ही कहूंगा कि सभी लोगों ने ध्यान दे करके भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार संगीता शर्मा को 2 नंबर का कमल का बटन दबा करके भारी बहुमतों से जिताएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जैसे आप देख रहे हैं, हम एक बार और बोल रहे हैं, ना सिंबल ना कुछ, जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। ये बार काम पे वोट दीजिए। धर्म में भेदभाव, धर्म में वो राजनीति खत्म हो गई है। हम मुंबईकर आगे हो गए, डेवलप हो गए, नॉलेज इज पावर बोलते हैं। तो प्लीज़ जो काम कर रहा है उसको वोट दीजिए, क्योंकि काम होगा, डेवलप होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। वोट फॉर बेटर। ऐसी और खबर के लिए जुड़े रहिए मुंबई खबर, जनता की आवाज़ सच के साथ।